वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS के 12th स्टैंडर्ड का होम साइंस चैप्टर नंबर 1 होम फैमिली एंड होम साइंस। तो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे और अभी हम ये पार्ट 2 है, इसमें हम कवर करेंगे मिसकॉन्सेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस। इसका मतलब है होम साइंस के प्रति कुछ गलत फहमियाँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। फॉर अ ले पर्सन, होम साइंस seems to means cooking, stitching and decorating the home. But in reality, home science is much more than this. ऐसे लोग कहते हैं कि होम साइंस सिर्फ क्या है, खाना पकाना है, सिलाई करना है और सजाना, घर का डेकोरेटिंग करना है, यही सब है। लेकिन होम साइंस इससे भी बढ़कर है। इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट टीचेस यू द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोफेशन परफॉर्म होम मेकिंग टास्क एंड अटेंडिंग टू हाउस होल्ड कोर्स. At the same time, it also prepare you for the various vocations. So, home science एक विषय है जो आपको और बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को करने के लिए मदद करता है। एक नया टास्क बताता है, जो भी घर की चीज़ है उसको आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपको जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के वोकेशंस देता है या काम देता है। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट, देयर आर मेनी मिसकॉन्सेप्शंस. देयर इज अ नीड टू एलिमिनेट दिस. लेट अस कंसिडर द फैक्ट रिलेटेड टू मिसकॉन्सेप्शंस. तो जो गलत फहमियाँ हैं होम साइंस के बारे में, आइए हम उनको देखेंगे. मिसकॉन्सेप्शंस. होम साइंस ओनली टीचर्स कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशंस एंड चाइल्ड केयर. लोग कहते हैं कि होम साइंस जो है खाली हमें खाना पकाना, सिलाई करने के बारे में, घर की साज सजावट करने के बारे में और बच्चों की देखभाल के लिए बताता है, लेकिन नहीं. फैक्ट ये है, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नीड ऑफ डेली लाइफ. हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो रियलिटी है कि फूड और खाना और रहना यानी कि घर और कपड़े जो है हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं हर दिन के जीवन के लिए. होम साइंस इंक्लूड दिस एस्पेक्ट विद एन एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज. होम साइंस जो है हमको गहराई से हमें इसका ज्ञान देती है कि कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट ईट फूड जस्ट टू सेटिस्फाई आवर हंगर. हम खाना केवल अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करते हैं, बट वी ईट फूड टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी दैट कंट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो हमें मिले और हम स्वस्थ रहें. Provide energy for doing various activity for regulating various body functions. हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले या हमें शक्ति मिले हमारे शरीर को, और हम जो भी हमारे काम है उनको बेहतर तरीके से कर सके और हमारा शरीर अच्छी तरह से वर्क कर सके, काम कर सके, हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स है वो अच्छे से काम कर सके, इसीलिए हम खाना खाते हैं. दिस विल लर्न इन वन ऑफ द एरिया ऑफ होम साइंस. ये हम जो है होम साइंस में सीखते हैं कि केवल हम खाना अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन मिले, हमारे शरीर को शक्ति मिले और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे. ये चीज़ें हमको होम साइंस में सीखने मिलती है. द एस्पेक्ट ऑफ कुकिंग दैट इज taught अंडर द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस डील विथ प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कुकिंग फॉर preventing loss of nutrition and adding variety. तो जो खाना पकाने की बात हम सीखते हैं होम साइंस में, तो उसमें हम वैरायटी सीखते हैं, कैसे हम जो है जो न्यूट्रिशन से उनको बचा सकते हैं और एक ही चीज़ से हम कितने सारे वैरायटीज़ बना सकते हैं, टेस्टी बना सकते हैं और न्यूट्रिशन को भी बचा सकते हैं. ये तरीका हम होम साइंस में सीखते हैं. Balance and nourishment in the diet. So the fact is that through home science teachers cooking, it is based on the science and art of cooking.
तो जो हम बैलेंस एंड नरिशमेंट सीखते हैं, जो हमारा खाना है उसमें क्या क्या जो है रहना चाहिए, ये हम होम साइंस में सीखते हैं। और कितने हम बोल सकते हैं कि साइंस जब हम सीखते हैं तो उसका ज्ञान और आर्ट यानी कितने डेकोरेटिव तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली देयर कैन बी नंबर्स एग्जाम्पल टू सपोर्ट द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड आर्ट। व्हेन यू विल स्टडी अबाउट कुकिंग, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, personal and environmental hygienes, management of resources like time, money and energy, care of children and elderly, you will find that the principle of science are deep rooted in home science। तो ये सारी चीज़ें जो है, environmental hygienes है, management of resources है, फिर money है, कैसे आपको पैसों को संभालना है, energy है, बच्चों की देखभाल है, बड़ों की देखभाल है, ये सारी बातें हम होम साइंस में बहुत गहराई से सीखते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड साइंटिफिक temperament for its application in daily life। ये हमको सिखाते हैं कि हम हर दिन के जीवन में कैसे इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। Thus home science cater to betterment of making and improvement होम मेकिंग स्किल्स। तो होम साइंस हमें बेहतर बनाने की शिक्षा देता है या सिखाती है। कॉन्सेप्शंस कह सकते हैं। होम साइंस इज मीन फॉर अ गर्ल बिकॉज दे हैव टू मैनेज द होम इन लेटर लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्योंकि वो आगे चलकर या शादी के बाद उन्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती है। बट फैक्ट ये है, टुडे देयर इज अ प्रीडोमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर। आज हम देखते हैं कि सिर्फ जो है न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चे होते हैं। द मैन एंड द वुमेन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पति पत्नी दोनों अपनी जिम्मेदारियों या दोनों जो है जिम्मेदारियां निभाते हैं और बांटते हैं। Moreover, the number of wages earning homemakers are gradually increasing, which means that there is a pressure of dual responsibility on women। हम देखते हैं कि जो स्त्री है या औरत है वो डबल जिम्मेदारी निभाती है, दुगनी जिम्मेदारी निभाती है, वो घर की और बाहर की दोनों जिम्मेदारियों को वो निभाती है। In other words, we can say that the woman combined her होम मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद जनरेटिंग इनकम फॉर द फैमिली। तो वो घर की जिम्मेदारी निभाती है और क्या करती है, घर के लिए इनकम भी के लिए भी वो कुछ काम करती है। अंडर सच अ कंडीशन द वर्कलोड ऑफ वुमेन शुड बी शेयर्ड बाय द मैन। तो जब घर की जिम्मेदारी निभाते हुए वो इनकम जनरेट काम का या बाहर भी काम करती है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है स्त्री पर हो जाता है, औरत पर हो जाता है। इसीलिए होम साइंस ओरिएंटेड द प्रिपेयर बोथ मैन एंड वुमेन टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो होम साइंस बताता है कि किस तरीके से स्त्री और पुरुष या मैन एंड वुमेन घर की जिम्मेदारियों को एक साथ में बांट सकते हैं। इट इज देयरफॉर अ रॉन्ग टू से द होम साइंस इज मीन फॉर गर्ल्स अलोन। ये कहना गलत होगा कि होम साइंस केवल लड़कियों के लिए। वी मस्ट चेंज आवर माइंडसेट एंड एक्सेप्ट दैट होम साइंस इज द बेनिफिशियल फॉर द बॉय ऑल्सो। और ये हमें जो माइंडसेट है इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि होम साइंस जो है फायदेमंद है या बहुत ही लाभदायक है, किसके लिए, लड़कों के लिए। Misconceptions are why study home science when girl can learn home making skill from their mother। ऐसे कहते हैं कि होम साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कि क्यों ज़रूरी है, लड़कियां तो ऑलरेडी माँ से जो है ये सारे स्किल सीखती ही हैं। बट फैक्ट ये है, यस गर्ल डू लर्न मेनी होम मेकिंग स्किल फ्रॉम देयर मदर, बट by studying the subject of home science they can find answer to why, how and when of doing this activity। जब होम साइंस वो पढ़ती हैं तो उन्हें क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, इस जो भी एक्टिविटी है उनके आंसर्स उसको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ऑयल यूज फॉर मेकिंग पिकल।
तेल जो है अचार बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? लेमैन्स आंसर विल बी टू बी प्रिजर्व द पिकल। तो आंसर क्या है कि जो है अचार को बचाए रखने के लिए, काफ़ी दिन तक इस्तेमाल करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बट हाउ डज ऑयल प्रिजर्व द पिकल? कैसे तेल जो है अचार को प्रिजर्व करके रख सकता है या बचा के रख सकता है? बट in home science you will learn that oil prevent the direct contact of air with the preserved item like a mango and prevent spoilage। तो ये उसका जवाब है कि ऑयल जो है बचाता है और उसको स्पॉइल होने से बचा देता है। यू विल फाइंड नंबर सच एस एग्जाम्पल एंड साइंटिफिक रीजन व्हेन यू स्टडी होम साइंस। ऐसे बहुत सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको होम साइंस पढ़ने पर मिल जाते हैं। होम साइंस देयरफॉर द फैक्ट इज दैट थ्रो वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर मदर, सप्लीमेंट्री दिस विथ साइंटिफिक रीजनिंग हेल्प अस टू डू थिंक इन अ मोर ऑर्गेनाइज मैनर। हम अपने माँ से बहुत कुछ सीखते तो है, बट जो है होम साइंस हमें उसको और ऑर्गेनाइज करने में, बहुत अच्छे तरीके से करने में मदद करता है। मिसकॉन्सेप्शंस, होम साइंस डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा कहते हैं कि होम साइंस हमें कोई नौकरी या जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। तो फैक्ट ये है कि अ वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट एरिया ऑफ होम साइंस। होम साइंस में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आर अवेलेबल आफ्टर स्टडिंग द सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में भी आप पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे होम साइंस के सब्जेक्ट में। There is no other subject that open up the avenue for such a variety of jobs। दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इतने सारे जॉब ऑफर आपको दे सकता है। Moreover, home science also prepare you for self employment or the starting small enterprises। होम साइंस आपको सिखाता है कि आप खुद का काम कैसे शुरू कर सकते हो, छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। We will discuss the job opportunity in the detail a little later in the lesson। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एरिया ऑफ होम साइंस। तो होम साइंस इज अ composite subject that deal with the daily life situations। Accordingly, it consists of those area that are related to our life। होम साइंस जो है उससे रिलेट करते हैं, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। होम साइंस हैज अ फ्यू डिफरेंट एरिया बट एट स्कूल लेवल ओनली फोर एरिया आर taught। ईच एरिया ऑफ होम साइंस along with its सब component that you will be studying is listed as under। तो यहाँ पर हम लोग 4 एरिया के बारे में ही सीखने वाले हैं। फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, सेकंड है रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। सो जब हम ये देखते हैं तो इसके सब कंपोनेंट्स है फूड, न्यूट्रिशन, मील्स, प्लानिंग, न्यूट्रिशन, स्टेटस, हेल्थ एंड केयर, सिक, परचेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन, रिसोर्सेस मैनेजमेंट में कंज्यूमर एजुकेशंस, वर्क एथिक, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर्क, space organization, time energy management, conservation of energy, environment management, और human development in early and middle childhood, adolescence, special issues in human development, then fabric science and its constructions, textile finish, selections, care and मेंटेनेंस। मैंने बहुत जल्दी बोला क्योंकि यहाँ पर इसमें सिर्फ 15 मिनट्स है और 15 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप फूड एंड न्यूट्रिशंस में देख सकते हैं जो एरिया है, रिसोर्स मैनेजमेंट में देख सकते हैं, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में, एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का जो ये है टॉपिक जॉब अपॉर्चुनिटी इन होम साइंस वो देखेंगे। और फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।